भैया 1 किलो सिंघड़ा, व्रत के चावल और साबूदाना ये सब दे दीजिए। और हाँ भैया 2 किलो कर देना। और ये चिप्स व्रत के है क्या? हाँ बहन जी, ये सब व्रत के ही है। तो इसमें से भी 5-5 पैकेट रख दो। अरे सुषमा, तू कुछ नहीं ले रही है? तू भी तो व्रत रखी है। नहीं भाभी, व्रत में मैं और ये कुछ नहीं खा पाते। बस थोड़ी सी आलू ले लूंगी और वहीं उबाल लूंगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये पैसे ले लो और ये सामान पैक कर दो। सुषमा, ये 2 थैले उठा लोगी क्या? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, ला सामान पकड़ा दो। बस त्योहार आते ही पर्स तो खुल ही जाती है। मैंने तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपया ले ली है। और हाँ, कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो खरीदनी है। सुषमा, जरा वो बर्तन की दुकान में तो चल। सोचती हूँ कि कन्याओं को स्टील के कटोरी बांट दूं। भैया 1 दर्जन स्टील के कटोरी दे दो। सुषमा, तुम खरीदोगी कन्याओं को कुछ देने के लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। जरा देख तो, उधर कहीं रिक्शा वाला आएगी तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुषमा और मीना दोनों देवरानी जेठानी थी। मीना सुषमा की जेठानी थी। उसके पति मोहन की कपड़े की दुकान थी, पैसा भी अच्छा खासा था, काफी अमीर थी मीना। इसके विपरीत सुषमा के घर वाले किराए के ऑटो चलाया करता था और सुषमा घरों में सफाई की काम करती थी। सुषमा और सुरेश दोनों मिलकर अपने घर के खर्चे चलाते थे। मीना सुषमा की बहुत फायदा उठाती थी। सुषमा सुबह घरों में झाड़ू पोछा करती थी और शाम को मीना सुषमा से अपने घर के काम करवाती थी। बेचारी अपने जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास में थी, इसीलिए मीना हमेशा सुषमा को बुला लेती थी। बात सुन सुषमा, ये थैले वहाँ पे रख दे और फ्रिज में कल की रात के राजमा पड़े हुए हैं तो उसको निकाल ले। लेटी जा, बच्चे खा लेंगे। और साथ में चावल उबाल लेना। और सुन, और दोनों पलंग की बेडशीट भी बदलनी है, तू बदल दे। और तकिए के खोल वहीं पे रखा है, तू चढ़ा देना। वहीं पर सब कुछ मैं रख दी हूँ। इतने दिन से काम में लगी हुई हूँ, इसीलिए कर नहीं पाया। अब मैं तुझे तो सफाई बर्तन के काम में तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैं अपने ही देवरानी को काम पर रख लिया। इसीलिए मुझे दूसरी काम वाली को काम पे रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई थी, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, उसे छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उसे निकाल कर मैं दे दूंगी। कुछ दिन में नवरात्रि भी शुरू हो गई। सुषमा और मीना दोनों अपने अपने घर में नवरात्रि पूजन की। सुषमा अपने सामर्थ्य के साथ 9 दुर्गा माँ को प्रसाद की भोग लगाती और उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। और उधर मीना व्रत पर ढेरों सारे पकवान बनाती। सुषमा अपने और सोहन के लिए व्रत के लिए कुछ बनाती और वहीं माँ दुर्गा को भोग लगाती और फिर वो दोनों वहीं प्रसाद खा लेते। सुनो जी, आज शाम को आते हैं, कन्या पूजन की कुछ सामग्री ले आना। ठीक है सुषमा, मैं ले आऊँगा। अगले दिन सुरेश ने जो पैसे कमाए थे वो ऑटो के किराए को दे दिए और उसके पास कुछ पैसे बचा तो उसने सामान खरीदा और थैली में रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी 2 लड़के उसके पास आए और बोले, अरे भैया, हमें थोड़ी दूर छोड़ दोगे? रात हो गया है और हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, मैं इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। सुरेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों लड़के ऑटो से उतर गए। सुरेश घर आ गया और जब वो ऑटो से उतरा तो देखा कि ऑटो में सामान की थैली नहीं है। सुरेश ने समझ गया कि वो 2 लड़के जो बैठे थे वहीं उनका सामान उठा लिया है।
सुरेश सब कुछ नहीं कर सकता था और इधर सुमन भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। सुषमा के पास कुछ पैसे रखे हुए थे। सुषमा उसी पैसों से कन्या पूजन के लिए सामान खरीद के ले आई। अगले दिन सुषमा प्रसाद बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाकर जैसे ही बाहर निकली कन्याओं को बुलाने, तभी उसकी जेठानी मीना ने उसको आवाज लगाई। अरे सुषमा, मेरी मदद कर दे कन्या खिलाने में, मैं बैठा लूं, उसके बाद आप ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। सुषमा अपने जेठानी के मदद के लिए उसके घर चली जाती है। सुनो जी, नौ कन्या के ऊपर एक भी ज्यादा मत बुलाना, बाकी सबको वापस कर दो। चलो बच्चों तुम जाओ, वैसे भी 12 कटोरे लाई हूँ, 9 बांट दूंगी और 3 रख लूंगी घर पे। सुनो सुषमा, ये बाकी कन्याओं के लिए तो बच्चे ही नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं भाभी, मैं कन्याओं के लिए प्रसाद बनाई हूँ। यहाँ बच्चे पूरा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाभी, मैं बच्चों को ले जाऊं? ये काम पे जाने वाले हैं, इंतजार कर रहे होंगे। ये सारी कन्याओं को ले जाएगी, इतना प्रसाद बनाई है तूने। कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाए हैं उतना से पूरा हो जाएगा। पर कन्याओं को खाली हाथ लौटना सही नहीं है। घर में एक कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं उड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे हैं, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। बेटा, सब बच्चों को घर के अंदर लेके चलो। सुषमा, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा? कन्या बहुत सारी आ गई है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद रहा तो ये प्रसाद पूरा हो जाएगा। सुनो बबली, माँ दुर्गा के जयकार लगाओ। सुषमा के दोनों बच्चे बबली और रमन माँ दुर्गा के जयकारे लगाने लगती है। सुषमा और सोहन भी माँ दुर्गा के जयकारे लगाने लगते हैं। जयकारा शेरा वाली माँ, बोलो सांची दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली माँ, बोलो सांची दरबार की जय। सुषमा माँ दुर्गा के नाम लेकर घर में आई सभी कंचकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गाष्टमी का दिन है, साधु संतों को माँ दुर्गा के प्रसाद दो। सुषमा, द्वार पर साधु संत भी आए हुए हैं और कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है, अब क्या करोगे? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपके नाम लेकर प्रसाद बांट रही हूँ, प्रसाद में बरकत देना। सुषमा की प्रार्थना माँ दुर्गा के पास पहुँचती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सुषमा के प्रसाद को बढ़ोतरी करने लगती है। इधर सुषमा बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। सुषमा मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से कन्या पूजन भी हो गई। साथ ही सब साधु संत भी भर पेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर सुषमा के परिवार को आशीर्वाद देकर चले गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ कि ये सब आप ही के आशीर्वाद के फल हैं। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, बर्तन प्रसाद से भरे ही रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपरंपार है। देखो, बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ सुषमा, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ दुर्गा ने जरूर कोई चमत्कार किया है। सुनो, तुम और बच्चों मिलकर प्रसाद खाओ, जब तक मैं भाभी को प्रसाद देकर आती हूँ। सुषमा जब टिफिन भर कर मीना के घर प्रसाद लेके गई तो मीना देखकर हैरान रह गई। सुषमा, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई। ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो ढेर सारी प्रसाद बनाई थी, फिर भी घर के लोगों को पूरा नहीं हुआ। कुछ लोग प्रसाद मांगने आया तो मैंने खाली हाथ लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, ये सब माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है।
बस अब मैं चलती हूँ, आप सब प्रसाद खा लेना। सुषमा मीना को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच सुषमा के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे सोहन के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी कि सुषमा ने सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से नवरात्रि की व्रत की।